Good evening and Assalamu alaikum. Today we are here again with another topic of Islamic law of contract. In this video we will discuss Islam contract. What is Islam contract? Islam contract जो है बेसिकली पहले भी फॉलो किया जाता था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बट डिफरेंट नेम के साथ। लेकिन जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना जो है हिजरत की तो उस टाइम उनके मदीना के साथियों ने आपके नोटिस में लाया गाइडेंस के लिए और आपने इसको अलाउ किया कुछ कंडीशंस के साथ। इस्लाम कॉन्ट्रैक्ट को जो अरबिक में इसका वर्डिंग मीनिंग है वो एडवांस है। द इस्लाम वर्ड मीन टू एडवांस। इसमें जो परचेज़र है वो जो है पेमेंट को एडवांस में पे करते हैं और जो डिलीवरी है सब्जेक्ट मैटर की वो जो होती है फ्यूचर डेट के लिए में होती है। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट the purchaser pay the price in advance and the delivery of the subject matter is postponed to a specific time in future. The general rule laid down by the Holy Prophet is that जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर या ऑब्जेक्ट जो है सेलर की पोजीशन में नहीं है एट द टाइम ऑफ सेल उसको सेल करना अनलॉफुल है। लेकिन जो सलाम सेल है वो इस रूल की एक्सेप्शन है। द प्रैक्टिस ऑफ सलाम सेल इज़ लीगलाइज्ड एज एन एक्सेप्शन। ये रूल जो है जनरल रूल की एक्सेप्शन। So according to this exception, it is lawful that contract the purchaser pay the price in advance and the delivery of the subject matter is postponed to the specific time in the future date. According to some jurists, the base Islam is established from the Quranic verse. O believe when the contract a debit fixed for a fixed term, record it in writing. The reason that's why the Holy Prophet allowed this sale. In the next slide, we will discuss the difference between the Islam sale and the ordinary sale. All the basic condition of contract of ordinary sale remains same with Islam sale. So we will start the difference between Islam sale and ordinary sale. In Islam sale, it is necessary to fix a period for delivery of good, but in common sale, it is not necessary. In Islam sale, it is a commodity not in the possession of the seller can be sold, but in common sale, it cannot be sold. जो नॉर्मल सेल होती है उसमें आपके पास सेलर के पास पोजीशन होना ज़रूरी है। अगर उसके पास किसी गुड्स की पोजीशन नहीं होती तो वो उस गुड्स को सेल नहीं कर सकता। लेकिन सलाम सेल में वो सेल कर सकता है अगर उसके पास पोजीशन नहीं भी है तो। सलाम सेल कैन नॉट बी टेक प्लेस बिटवीन आइडेंटिकल गुड्स, फॉर एग्जांपल वीट फॉर वीट, बट इन कॉमन सेल इट इज़ अलाउड टू सेल आइडेंटिकल गुड्स। इन सलाम सेल द पेमेंट मस्ट बी मेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सलाम सेल में जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही दें इन एडवांस। बट इन कॉमन सेल द पेमेंट मे बी मेड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड और एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट की कंडीशन कि आप पेमेंट कभी भी कर सकते हैं। आप डिलीवरी के टाइम पर भी पेमेंट कर सकते हैं और आप जो है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं। So now we will discuss the condition of a valid salam. It is necessary that the buyer pay the price of the object in full to the seller in advance. If the price is not paid at the time of the contract, it will count to the sale of debit for debt, which has been prohibited by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. सलाम कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि बायर जो है सेलर को फुल पेमेंट दे एडवांस में। अगर वो नहीं देता तो ये इस्लाम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन, द टाइम ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सलाम शुड बी फिक्स एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सलाम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अप्लाई ऑन द थिंग विच मस्ट बी डिलीवर ऑन द स्पॉट। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड कैन नॉट बी सोल्ड फॉर द गोल्ड ऑन द बाय द वे ऑफ सलाम। कोई भी चीज़ जो ऑन द स्पॉट सेल हो उस पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलाम जो है वो अप्लाई नहीं होता। बायर उस टाइम तक जो है ऑनरशिप से राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता जब तक कि गुड्स जो है उसकी पोजीशन में ना आ जाए। इन सलाम सेल सेम एज इट इज़ ना तो वो गुड्स को सेल कर सकता है और ना ही उसको कैपिटल के तौर पे यूज़ कर सकता है उस टाइम तक जब तक ये गुड्स उसकी पोजीशन में ना हो।